नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के लिए पॉलिटिका पार्ट थर्ड है। पॉलिटिका पार्ट वन पार्ट टू अपलोड है, देख सकते हैं। ये पॉलिटिका पार्ट थर्ड है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि के पूर्व भारत से आए लोग को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल था? तो 126वां बिल था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? तो अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का भी है और बांग्लादेश के, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो ये 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? तो ये संवैधानिक विधेयक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा है कि सूची 1 और 2 मिलाने के लिए दिया हुआ है। देखिएगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, तो ये हो जाएगा पंजीकरण द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वंचित करने पर। अब देखिएगा, मूल अधिकार, ये हो जाएगा विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा? तो ये सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है? तो ये भी सही है। किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है? तो ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है? तो ये भी गलत है। 1 और 2 सही है। देखिएगा, अब कुछ यहाँ दिया हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का कुछ देखिएगा पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, देखिए अभी जस्ट हुआ था, नागरिकता अधिनियम 1955 में। देखिएगा महत्वपूर्ण संशोधन, पहला पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय के संबंध रखता है। अभी जैसे हुआ है ना, देखिए 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे क्या है? अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अतिरिक्त अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, इस अधिनियम के में देखिएगा भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य, देखिएगा अभी जस्ट हुआ है, 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें क्या? देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। अभी हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है? इस अधिनियम के प्रावधान के असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है? यदि कोई OCI कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो OCI कार्ड क्या हो जाएगा? निरस्त किया जा सकता है। अब देखिएगा सर, आ गया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 12 से 35 सर, आर्टिकल 12 से 35। मौलिक अधिकारों को निलंबन के विषय में क्या सत्य है? तो कभी भी निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जाएगा, ये भी गलत है। सही सिर्फ तो ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? तो इसका प्रवृत्ति बाध्य योग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मूल अधिकारों के संबंध निम्नलिखित निर्णयों का सही कौन सा है? तो देखिएगा, पहला हो जाएगा सर एक के गोपालम बनाम मद्रास राज्य, पहला पर हो जाएगा। सेकेंड पर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये सेकेंड पर हो जाएगा। थर्ड पर आपका हो जाएगा केशवा नंद भारती बनाम केरल राज्य, ये थर्ड पर हो जाएगा। और फोर्थ पर कौन हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे ने किया? तो ये भी हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो के मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये थे। देखिएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान क्या स्वीकार किया गया? तो ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, तो ये भी सही है। संविधान के वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के क्या है? भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये सर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? यानी मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये देखिएगा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये होगा, देखिए, तो ये नहीं होगा। अब देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी नहीं होगा। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये भी नहीं होगा। तो किस पे किया जाता है? समता का अधिकार पे किया जाता है। और देखिएगा समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिएगा शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों को कब सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित, तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है सही है? तो देखिएगा सर, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया। तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। नहीं सर, यही सही है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ही 1928 में समर्थन किया था। और देखिएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा ये ही क्या है? सही है। भारत सरकार अधिनियम 1925 मूल अधिकारों को क्या है? प्रश्रय दिया था? नहीं। देखिए राष्ट्र प्रस्ताव 1940 से मूल अधिकारों शामिल किए थे? ये भी नहीं। क्रिप्स मिशन 1942 से मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था? तो ये भी गलत है। यानी एक सही है मात्र, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारतीय संविधान के देखिए अभी जस्ट बताए हैं समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है उच्च
न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस रिट का जारी कर सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण प्रावधान है? तो आर्टिकल 14 हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 19 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। देखिएगा सर क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध में क्या है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला विकल्प है ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, तो ये है सही चुनना है ना। देखिएगा ये संविधान के भाग 3 में है, तो ये भी तो सही है। देखिएगा ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों का बिल भांति नहीं है, तो ये तो है लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ कौन 1 और 2 सही होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, भारत के संविधान में देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक ना, कौन शामिल है? तो कौन शामिल है देखिएगा, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूर बेगारी का निषेध ये शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है शामिल, जो आर्टिकल 17 में है। देखिएगा आगे अब देखिएगा क्या है, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों की नियोजन का निषेध ये भी है, यानी 1 और 4 सिर्फ क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। किस क्षेत्र में सेना विधि देखिएगा लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निलंबन लगाया जा सकता है? निर्बंध लगाया जा सकता है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, अनुच्छेद 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अभी जस्ट बताएं, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 सूची 1 और सूची 2 मिलाने के लिए दे रहा है। देखिएगा उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध, तो ये क्या हो जाएगा सर, आर्टिकल कितना 18, कितना हो जाएगा, आर्टिकल 18, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा धार्मिक मामलों के पर बंद की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 हो जाएगा। अब देखिएगा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 के क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सर, हाल ही में परिभाषित किया गया है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार देखिएगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद कितना हो जाएगा सर, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है सर अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 19। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेह यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है सर कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के क। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा सर। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अस्पृश्यता का निवारण देखिएगा किन उपायों द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा ये हो जाएगा सर कानून बनाकर और जनगणना के द्वारा, ये भी सही है। और देखिएगा शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी सही है। नौकरियों के प्रवेश दिलाकर, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 सही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में देखिएगा 33, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो ये सर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों की क्या है उपलब्ध है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान निराकरण का अधिकार। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों यानी विदेशियों को नहीं दिया गया है। विदेशियों को कौन सा नहीं दिया गया, ये सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। बाकी देखिएगा सूचना का अधिकार छोड़ करके बाकी सब देखिएगा देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार सब दिया गया है। कौन नहीं दिया गया है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 अब देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो देखिए कौन सा नहीं आता है, चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सकीय सहायता, ये तो आता है। अब देखिएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है, उत्पीड़न। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। मृत्युदंड इसमें नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही है। कानून के समझ समानता, नहीं सर वो तो सबके बराबर है। देखिएगा अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये हो जाएगा। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो सबके लिए है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है, देखिएगा कानून के समझ समानता, ये तो है। अवसर की समानता, ये भी है। सामाजिक समानता, ये भी है। आर्थिक समानता नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, रिट है और अर्थ इसका क्या होता है। अब देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या होता है सर, व्यक्ति को क्या है सशरीर उपस्थित करना, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा परमादेश, परमादेश क्या होता है सर, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वही होता है परमादेश। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है, मना कर देना। प्रतिषेध क्या होता है सर, मना कर देना। अब देखिएगा उत्प्रेषण, ये होता है क्या, मांग लेना। उत्प्रेषण माने मांग लेना। और देखिएगा अधिकार पृष्ठता, ये क्या हो है, किस अधिकार से है, ये अधिकार हो गया। अब देखिएगा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानून बना दिया गया है। तो ये कौन सा बना दिया गया सर, संपत्ति का अधिकार। अभी जस्ट हुआ था ना संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्या है, नहीं लगाया जा सकता है। तो किस में नहीं लगाया जा सकता है, भारत की संप्रभुता पर यह लगाया जा सकता है, भारत की संप्रभुता पर लगाया जा सकता है, न्यायपालिका की अपमान पर भी लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन अवांछनीय आलोचना पर नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के अधिकार देखिएगा भाग में बताएगा, आप इस रूप में बताइए कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिएगा ऐसे अधिकारों को घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये क्या है, यही तो नहीं आता है सर।
बाकी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना ये तो ये भी करता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए ये भी आता है। और डी में क्या है, इस अभ्यास देखिएगा, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी होता है। कौन नहीं होता है सर? तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये गया भारत के संविधान के द्वारा, हाँ सर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन में देखिएगा 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो देखिएगा अनुच्छेद 24 है। क्वेश्चन नंबर 45, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1976 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध, ये तो सही है। देखिएगा आर्टिकल 24, कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिबंध, ये भी क्या है? सही है। अनुच्छेद 24, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29, देखिएगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, यही ऑप्शन नंबर क्या है? डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों से पृथक किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान भाग 3 में देखिएगा पदस्थ अधिकारियों को मूल अधिकारों कहा जाता है, क्यों? तो देखिएगा ये संविधान में उल्लिखित होते हैं, तो हाँ। देखिएगा ये प्रजातांत्रिक होते हैं, नहीं। अब देखिएगा ये लोक कल्याणकारी होते हैं, तो ये भी नहीं। ये व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो हाँ। संसद के विरुद्ध देखिए कानून नहीं बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। यानी 1, 4 और 5 सही है। देखिएगा 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। क्वेश्चन में देखिएगा 50, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो देखिएगा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ये है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी है, अभी जस्ट हुआ है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार, ये भी है। देखिएगा धार्मिक निकायों में लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत है। आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद में शिक्षण संस्थानों का स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 30 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकता है, क्या दावा नहीं कर सकता है सर? तो देखिएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यही तो है जो दावा नहीं कर सकता है। बाकी विधि के समझ समानता का अधिकार सबको है, ये तो दावा करबे करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है सर कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए, सिर्फ 3 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित अधिकारों में से बताए कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 क्या है घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर क्या है पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये सर एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 प्रयुक्त हिंदू शब्द के सम्मिलित नहीं करता है, किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये सर बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को करता है, सिखों को करता है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56,
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशु को शिक्षा देने का अधिकार है। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का देखिएगा मान्यता देता है। क्या मान्यता देता है? ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को नहीं सर, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, हाँ यानी सी होगा, धार्मिक भाषाई और जातीय अल्पसमूह को, ये भी नहीं, यह सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा फंडामेंटल राइट्स कुछ अनुच्छेद है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। आज का सेशन सर यहीं स्टार्ट होता है, कल किसी और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।